ब्रह्म सूत्र के उपोद्घात भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। उपोद्घात भाष्य में भगवान भाष्यकार अध्यास जैसे प्रत्यक्ष अनुमान तथा अर्थापत्ति प्रमाण से ज्ञापित होता है, ऐसे शास्त्र से भी प्रतिपादित होता है, ये बता रहे हैं। तथा ही ब्राह्मणों यजेत इत्यादि वाक्य से यही बताया गया कि शास्त्र प्रमाण से भी अध्यास निश्चित होता है। फिर अध्यास प्रत्यक्ष अनुमान अर्थापत्ति और आगम चार चार प्रमाणों से निश्चित जो अध्यास है वह किसमें किसका अध्यास होता है, ये जिज्ञासा होने पर इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए पहले अध्यास का जो पूर्व में लक्षण बताया गया था उसका स्मरण कराएं भगवान भाष्यकार। अध्यासो नाम अतस्मिन् तद्बुद्धि इति अवोचामः, इससे और फिर बता रहे हैं कि किसमें किसका अध्यास होता है। तो सबसे पहले देह विशिष्ट आत्मा में बाह्य शब्दित अपने शरीर से भिन्नत्वेन रूपेण निश्चित पदार्थों के धर्मों का अध्यास, अपने शरीर विशिष्ट आत्मा में। इसका उदाहरण बताया गया, पुत्र भार्यादिषु सकलेषु विकलेषु वा अहम एव विकल सकलो वा इति बाह्य धर्मान आत्मनि अध्यस्यति। अब तथा देह धर्मान इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार। टीका में है देहेन्द्रिय धर्मान मनोविशिष्ट आत्मनि अध्यस्यति इत्याह तथा इति। तो जैसे देह विशिष्ट आत्मा में अभिस्वंगास्पद पुत्रदारादि का सकलत्वादि धर्म आरोपित हुआ, ऐसे देह तथा इंद्रिय के धर्मों का आरोप अंतःकरण विशिष्ट आत्मा में होता है। अपने ही अहमास्पद तथा ममतास्पद उपाधिभूत स्थूल शरीर तथा बाह्य इंद्रियों के जो धर्म है स्थूलत्वादि मुकत्वादि, इनका अध्यारोप शुद्ध आत्मस्वरूप में नहीं अपितु अंतःकरण विशिष्ट आत्मस्वरूप में होता है। ये यहाँ पर कहा गया कि देहेन्द्रिय धर्मान यानी अपने अहंता ममसास्पद शरीर तथा बाह्य इंद्रियों के धर्मों का मनोविशिष्ट आत्मा में अध्यास करता है भ्रांत जीव इत्याह। इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि तथा देह धर्मान स्थूलो अहम कृशो अहम गौरो अहम तिष्ठामि गच्छामि लंघयामि चेति। तो ये देह के धर्म का अंतःकरण विशिष्ट आत्मा में आरोप के उदाहरण है। तो स्थूलो अहम, शरीर यदि स्थूल है मोटा है तो
शरीर के स्थूलत्व धर्म का आरोप अंतःकरण विशिष्ट आत्मा में करके कहता है कि मैं स्थूल हूं। शरीर यदि दुबला पतला है तो शरीर के कृशत्व धर्म का आरोप आत्मा में करके व्यवहार करता है कि कृशो अहम। शरीर यदि गौर वर्ण वाला है तो शरीर के गौर वर्ण का अंतःकरण विशिष्ट आत्मा में आरोप करके गौरो अहम। और शरीर यदि खड़ा है तो शरीर के खड़ेपना का अभिमान वो आरोप कर लेता है अंतःकरण विशिष्ट आत्मा में, और ये व्यवहार करता है कि मैं खड़ा हूं, खड़ेश्वरी हूं। और शरीर यदि गति क्रिया कर रहा है तो गच्छामि, ये शरीर की गमन क्रिया का आरोप आत्मा अंतःकरण विशिष्ट आत्मा में करके गच्छामि अहंगंता ये व्यवहार करता है। तो यदि शरीर लंघन करता है तो अहम लंघयामि ये व्यवहार होता है। इस प्रकार ये शरीर के धर्मों का अंतःकरण विशिष्ट आत्मा में आरोप का उदाहरण हुआ। ऐसे इंद्रिय धर्मों का आरोप अंतःकरण विशिष्ट आत्मा में करता है, इसके उदाहरण हैं तथा इंद्रिय धर्मान मूकः काणः क्लीबः बधिर अंधो अहम इति। तो यदि जन्मत ही किसी किसी की वाग इंद्रिय नहीं होती, गूंगा होता है, तो वाग इंद्रिय तो होती है लेकिन वाग इंद्रिय का गोलक खराब होने से वाग इंद्रिय का व्यवहार वदन रूप नहीं होता। तो मान लेता है कि मूको अहम, तो वाग इंद्रिय के व्यापार का धर्म का आरोप अंतःकरण विशिष्ट आत्मा में करके मूकत्व का ये हुआ व्यवहार। ऐसे कोई सुन नहीं सकता, बधिर है तो बधिरो अहम। कोई टेढ़ी आंख वाला है तो काणो अहम। और क्लीबो अहम, अंधो अहम इत्यादि इंद्रिय धर्मों का आरोप अंतःकरण विशिष्ट आत्मा में करके व्यवहार होता है, इसके उदाहरण है। थोड़ी टीका है एक वाक्य में, इसको देखिए। कृशत्वादि धर्मवतो देहादे आत्मनि तादात्म्येन कल्पितत्वात् तद्धर्माः साक्षात् आत्मनि अध्यस्ता इति मंतव्यम। कृशत्वादि धर्मवान जो देहादि हैं, इनका आत्मा में तादात्म्य रूप से अध्यारोप होने से तद्धर्मा यानी देहादि धर्मा, देह इंद्रिय धर्म साक्षात आत्मनि अध्यस्ता इति मंतव्यम। साक्षात यानी केवल आत्मा में, ऐसा नहीं समझना। हाँ, तो साक्षात आत्मनि अनध्यस्ता ऐसा लगाना। हाँ, अध्यस्त लिखा है ना। तो कृशत्वादि धर्मवतो देहादे आत्मनि तादात्म्ये न कल्प, तादात्म्ये न तृतीया रखते हैं यदि तो, या सप्तमी निकालते तो तादात्म्ये न कल्पितत्वा, तादात्म्ये न कल्पितत्वात्।
ये सबके पास एक जैसी पुस्तक है, वो कैलाश वाली है। वो लिया इधर, कृषत्वादि धर्मो तो देहादे आत्मनि तादात्म्येन कल्पितत्वात् तद्धर्मा साक्षात आत्मनि अध्यस्था इति मंतव्यम। या तो हाँ, वो तो मनोविशिष्ट आत्मा ही है, तो पहले लिखा ही है ना। हाँ, तो यानी देह इंद्रिय धर्मान मनोविशिष्ट आत्मनि अध्यस्यति, ये पहले लिखा है ना अवतरण में। इसे कहा जा रहा है तथा। कृषत्वादि धर्मवतो देहादे आत्मनि तादात्म्येन कल्पितत्वात् तद्धर्मा साक्षात् आत्मनि अध्यस्ता इति मंतव्यम। दूसरे टीकाकार क्या लिखता है? प्रसिद्ध भेदानाम अपि स्वदेह द्वारा आत्मनि मुख्याध्यासे सति अप्रसिद्ध भेदानाम सूत्राम तत्र मुख्याध्यास स्याद इति आह तथा। वैकल्यादीनां स्वदेह द्वारा आत्मनि अध्यासवद इति आवत। तो भाष्य में जैसे आत्मनि शब्द का अर्थ टीका में टीकाकार ने देह विशिष्ट आत्मा किया ना, जैसे पूर्व में था बाह्य धर्मान आत्मनि अध्यस्यति, वहाँ आत्मनि शब्द का अर्थ है देह विशिष्टे आत्मनि। ऐसे भाष्य में तो एक ही जगह आत्मनि शब्द का प्रयोग हुआ सामान्य रूप से, लेकिन उसका विशेषण अलग अलग को बनाना। जब बाह्य पुत्रादि का सकलत्वादि धर्म अध्यारोप बताना है, धर्म पुत्रादि का धर्माध्यास बताना है, तो आत्मनि शब्द का अर्थ करना होगा देह विशिष्ट आत्मनि, जिसको माध्यम बना करके हो रहा है उसको। ऐसे देह के स्थूलत्वादि धर्मों का और इंद्रिय के मुकत्वादि धर्मों का आरोप आत्मा में करते हैं तो अंतःकरण को माध्यम बनाते हैं, इसलिए मनोविशिष्ट वहाँ पर कर दिया। ऐसे यहाँ पर भी ये क्या नाम समझना, कृषत्वादि धर्मो तो देहादे आत्मनि यानी मनोविशिष्टे आत्मनि तादात्म्येन कल्पितत्वात् तद्धर्मा साक्षात् आत्मनि अध्यस्ता। साक्षात शब्द का प्रयोग करने से ये गड़बड़ हो गया ना, है क्या? नहीं, प्रत्यक्ष भी नहीं, खाली आत्मनि या मनोविशिष्ट आत्मनि, ऐसा। वो तो आगे के लिए लिखा। ये लिखते हैं आनंद गिरी भी, अत्र अहंकार द्वारा आत्मा अधिष्ठानम, देह और इंद्रिय के धर्मों के अध्यास में आत्मा अहंकार द्वारा अधिष्ठान है, सीधा नहीं। ये नीचे से तीसरी पंक्ति में अंतिम में है न्याय निर्णय में, अत्र च अहंकार द्वारा आत्मा अधिष्ठानम। अत्र यानी देह इंद्रिय धर्माध्यासे, अत्र शब्द से लेना देह इंद्रिय धर्माध्यासे, अहंकार द्वारा आत्मा अधिष्ठानम, सीधे नहीं अहंकार द्वारा, अहंकार द्वारा वो अधिष्ठान है। अब आगे हैं भाष्य में है जो तथा अंतःकरण धर्मान पद, इसका अवतरण है टीका में, अज्ञात प्रत्यग रूपे साक्षिणी मनोधर्माध्यासम आह। तो साक्षी में मन के धर्मों का आरोप, अंतःकरण विशिष्ट आत्मा में तो देह धर्म तथा बाह्य इंद्रिय धर्मों का आरोप, और अंतःकरण धर्म, अंतःकरण स्वयं भी एक अनात्मा है,
और उस अंतःकरण के धर्म इच्छादि का भी आत्मा में आरोप होता है। उन धर्माध्यास के का अधिष्ठान कौन बनेगा? तो साक्षी। अंतःकरण के इच्छादि धर्मों का अध्यास जो होगा वो साक्षी में होगा। कैसे साक्षी में? तो साक्षी का भी एक विशेषण है, अज्ञात प्रत्यग रूपे साक्षिणी मनोधर्मान अध्यस्यति। तो अज्ञात प्रत्यक रूप साक्षी का मतलब, अज्ञात कहते हैं अज्ञान के विषय को, अधिष्ठान अज्ञात होता है ना। ज्ञात रस्सी में सर्प तथा सर्प धर्मों का अध्यारोप नहीं होगा, अज्ञात में ही होता है, अधिष्ठान अज्ञात होता है। तो इसलिए अज्ञात जो प्रत्यक यानी आभ्यंतर रूप आत्मा है, साक्षी है, उस साक्षी में मनोधर्मों का अध्यास भगवान भाष्यकार बता रहे हैं, तथा अंतःकरण इत्यादि से है। हाँ, वो है भ्रांतिज अंतःकरण का संबंध साक्षी के साथ। जब उपहित कहते हैं या ये साक्षी कहते हैं तो साक्षी में आरोप होता है, लेकिन वह वास्तविक नहीं होते। भ्रांति मुक्त भी होता है यही साक्षी ही, साक्षी को ही मुक्त भी होना है। जो नित्य मुक्त है ना, उसमें अध्यारोपित जो अंश है उसका परित्याग, उसको एक प्रकार से यानी वैसा जीव नहीं समझना जैसा प्रमाता है। हाँ, अंतःकरण में संकल्प आदि होंगे और वो आरोपित होंगे अंतक मनसो मनोयत करके जो कहा है ना, मन उपहित, मन के सन्निहित आत्मा की प्रेरणा से मन में संकल्प आदि होंगे। जैसे स्फटिक में सन्निहित पुष्प की लालिमा का आरोप होता है, उस समय भी स्फटिक सफेद ही होता है। ऐसे ही अंतःकरण के संकल्पादि का जिस समय आरोप हो रहा है उस समय भी साक्षी शुद्ध ही है, और वही यानी बुद्धि अधिष्ठान चैतन्य समझ लो। जो पंचदशी का जीव की व्याख्या करने वाला श्लोक है ना, अधिष्ठान बुद्धि तथा बुद्धिस्थ चिदाभास, इनका संघात जीव है। तो उस संघात अंतःपाती जो अधिष्ठान अंश है, हाँ, उसी में जीव के अंतःकरण के धर्मों का आरोप कहा जा रहा है। हाँ, आरोप, हाँ, ये कहा जा रहा है। तो अज्ञात प्रत्यक रूपे साक्षिणी मनोधर्माध्यासम आह, तथा अंतःकरण धर्मान काम संकल्प विचिकित्सा अध्यवसायादीन अध्यस्यति पद का आत्मनि अध्यस्यति, इन दोनों पदों का अनुवर्तन ले आना। शुरू में है ना, बाह्य धर्मान आत्मनि अध्यस्यति, ये प्रत्येक में आत्मनि अध्यस्यति ये दो पद आएंगे। देह धर्मान आत्मनि अध्यस्यति, इंद्रिय धर्मान आत्मनि अध्यस्यति, ऐसे अंतःकरण धर्मान आत्मनि अध्यस्यति। वे अंतःकरण के कौन से धर्म हैं? तो बताएं कि काम संकल्प विचिकित्सा अध्यवसाय आदि, ये धर्म अंतःकरण के साक्षी में आरोपित होते हैं। रहेगा अलिप्त, लेकिन भाषेंगे उसी में।
प्रतीत होंगे उसमें, जैसे स्फटिक ही लाल प्रतीत होता है, लेकिन लालिमा से उसका संबंध नहीं होता। अधिष्ठान अध्यस्त के गुण दोषों से अलिप्त रहता है ना, वैसा है। तो यहां तक ये धर्माध्यास बताया, यानी अंतःकरण के धर्मों का तो सीधे आत्मा में आरोप। अब धर्मी अध्यास बताया जा रहा है। धर्माध्यास धर्मी अध्यास पूर्वक हुआ करता है। तो जिस धर्माध्यास को बताया गया वह धर्माध्यास धर्मी अध्यास के बिना अनुत्पन्न है, इसलिए अब धर्मी अध्यास भी बता रहे हैं। तो ये कहते हैं अंतःकरणम साक्षिणी, अच्छा एवं इत्यादि का अवतरण है टीका में पूर्व। इसमें धर्माध्यासम उक्त्वा तद्वत एव धर्मी अध्यासम आह एवमिति। धर्माध्यास को बता करके अब धर्मी अध्यास को बताया जा रहा है एवं इत्यादि से। भाष्य में है एवं अहम प्रत्ययिनम अशेष स्वप्रचार साक्षिणी प्रत्यग आत्मनि अध्यस्य तंच प्रत्यगात्मानं सर्वसाक्षिणं तद्विपर्येण अंतःकरणादिषु अध्यस्यति। तो ये कहते हैं अहम प्रत्ययिनम अशेष स्वप्रचार साक्षिणी प्रत्यग आत्मनि अध्यस्य। तो अहम प्रत्ययी शब्द का अर्थ है अंतःकरण। अहम प्रत्यय यानी अंतःकरण, और उस अहम प्रत्ययी अंतःकरण का अशेष स्वप्रचार साक्षिणी प्रत्यगात्मनि अध्यास। तो स्वप्रचार, इसमें स्व शब्द से अंतःकरण को लेना, प्रचार शब्द से लेना उसके व्यापार को। तो स्वप्रचार शब्द का अर्थ निकलेगा अंतःकरण का व्यापार। तो अंतःकरण के जितने भी व्यापार हैं उन सब व्यापारों को लेने के लिए अशेष स्वप्रचार, अशेष स्वप्रचार शब्द का अर्थ निकलेगा अंतःकरण के समस्त व्यापार, और उनका साक्षी अंतःकरण के समस्त व्यापारों का जो प्रकाशक अवभासक, उसमें अंतःकरण का स्वरूपाध्यास, तादात्म्य स्वरूपाध्यास है और संसर्गाध्यास भी है। अंतःकरण अनात्मा है ना, वह साक्षी में कल्पित है। अंतःकरण के समस्त व्यापारों का अवभासक, सत्ता स्फूर्ति प्रदायक जो चेतन, वो है प्रत्यगात्मा साक्षी। उसमें अहम प्रत्ययी का अध्यास। अहम प्रत्यय यानी अंतःकरण, वो धर्मी है, इसलिए कि इच्छादि उसके धर्म है। इच्छादि इसके धर्म है, उसको कहा जाता है धर्मी। और उसका अध्यास है साक्षी में। कैसे साक्षी में? तो वो है अंतःकरण के समस्त व्यापारों का अवभासक जो साक्षी, उसमें अंतःकरण का अध्यास। अंतःकरण का स्वरूप अध्यास है, यानी स्वरूप कल्पित है। अर्थाध्यास में ये अध्यस्त वस्तु अंतःकरण है, धर्मी रूप अंतःकरण, और उसका संसर्ग भी अर्थाध्यास ही है। आत्मा में संसर्गाध्यास भी है
वो संसर्ग है तादात्म्य, और स्वरूप भी अध्यस्त है। और आत्मा का केवल अंतःकरण के साथ संसर्गाध्यास है, स्वरूपाध्यास नहीं। इसे कहा जा रहा है तंच इत्यादि से भाष्य में, कि इसको तंच इत्यादि का अवतरण भी टीका में है। उससे पहले टीकाकार ये जो वाक्य आया, एवं अहम प्रत्येनम असे स्वप्रचार साक्षिणी प्रत्यगात्मनि अध्यस्य, इसकी व्याख्या करते हैं। अंतःकरणम साक्षिणी अभेदेन अध्यस्य तद्धर्मान कामादीन अध्यस्यति इति मंतव्यम। तो ये अध्यस्य का अन्वय पूर्व के साथ करना। अध्यस्य तो एक त्वा प्रत्यंत है ना, लेपादेश हुआ है, ये पूर्ण क्रिया नहीं है, पूर्वकालिक क्रिया है। तो ये अहम प्रत्ययनम असे स्वप्रचार साक्षिणी आत्मनि अध्यस्य अंतःकरण धर्मान अध्यस्यति, आत्मनि अध्यस्यति, ऐसा अन्वय करना। ये यहाँ पर कहा कि अंतःकरणम साक्षिणी अभेदेन अध्यस्य तद्धर्मान, तद्धर्म यानी अंतःकरण धर्म। वे कौन है? तो काम आदि। काम आदि में आदि शब्द से संकल्प संशय आदि लेना है। तो अध्यस्यति इति मंतव्यम, ऐसा समझना। स्वप्रचार साक्षिणी में स्वप्रचार शब्द का अर्थ करते हैं मनोवृत्तियां, अंतःकरण के व्यापार। स्व यानी अंतःकरण, उसका प्रचार यानी व्यापार, वो है वृत्ति रूप। और प्रत्यग आत्मनि, ये साक्षी का वो है ना विशेषण। साक्षी कैसा है? तो प्रत्यगात्मा है। तो प्रत्यग आत्मा में ये जो प्रत्यक शब्द है विशेषण आत्मा में, उसका अर्थ कर रहे हैं कि प्रति यानी प्रातिलोम्येन, प्रत्यक में प्रति उपसर्ग पूर्वक अंशुगतो धातु से प्रत्यक शब्द बनता है। किन प्रत्यय हो करके प्रत्यक बना। तो प्रति इस उपसर्ग का अर्थ है प्रातिलोम्येन, और प्रातिलोम्येन शब्द का अर्थ है विपरीत, विलक्षणतया। प्रतिलोम कहा जाता है विपरीत को, विपर्यय को। तो प्रति यानी प्रातिलोम्येन यानी विपर्ययण। तो विपर्यय किसका लेना है? तो विपर्यय लेना है अहंकार आदि का, अंतःकरण का। तो अंतःकरण तो कैसा है कि असत है, दुखात्मक है और जड़ है। ये अंतःकरण का स्वभाव है, असत, जड़, दुखात्मक। और इससे विपरीत आत्मा है, सत है, चेतन है और दुख रूप नहीं है, आनंद रूप है। ये है प्रातिलोम्य। अंतःकरण का आत्मा में प्रातिलोम्य है सच्चित आनंद रूपता। इससे विपरीत है अंतःकरण, असत, जड़, दुख रूप है। इसलिए प्रति का ही, प्रत्यक में प्रति का ही अर्थ करते हैं। प्रति यानी प्रातिलोम्य न, यानी असत, जड़, दुखात्मक अहंकार आदि विलक्षणतया, ये प्रति का अर्थ है प्रत्यक में। तो असत, जड़, दुखात्मक जो अहंकार आदि है उससे विलक्षण, उसका वैलक्षण्य क्या होगा? तो सच्चित सुखात्मकत्वेन, ये प्रत्यक में प्रति का अर्थ निकलेगा, सच्चित सुखात्मकत्वेन। अंचति, और अंचु धातु गत्यर्थक है, गत्यर्थक धातु का ज्ञान भी अर्थ निकलता है। इसलिए अर्थ करते हैं अंचति प्रकाशते इति प्रत्यक।
ये प्रत्यक शब्द की उत्पत्ति होगी। प्रति यानी प्रातिलोम में न यानी असत जड़ दुखात्मक अहंकारादि वैलक्षण्येन सच्चित सुखात्मना प्रकाशते अंचति प्रकाशते यह स प्रत्यक। और इस रूप से कौन भासता है? तो अंतःकरण से विलक्षण जो आत्मा है, अंतःकरण के साथ आविद्यक तादात्म्य संसर्ग होता है और अंतःकरण के धर्म आरोपित होते हैं तो कामादि से युक्त प्रतीत होता है, सुखी दुखी प्रतीत होता है। लेकिन अंतःकरण से विविक्त जो आत्मस्वरूप है वो है प्रत्येगात्मा साक्षी, और वो स्वरूपतः सच्चित सुखात्मना ही भासता है, प्रतीत होता है। तो अंचति प्रकाशते प्रतीयते, यह स प्रत्यक, ये प्रत्यक शब्द की उत्पत्ति है। इति प्रत्यक, और फिर प्रत्यक चासो आत्मा च इति प्रत्यगात्मा, ऐसा जो सच्चित सुखात्मक आत्मा है साक्षी अंतःकरण का अवभाषक, उसमें अंतःकरण का स्वरूपाध्यास तथा संसर्गाध्यास हुआ। अब तंच प्रत्यग आत्मानम इत्यादि का अवतरण है टीका में। एवं आत्मनि अनात्म तद्धर्माध्यासम उदाहृत्य अनात्मनि आत्मनोपि संसृष्टत्वेन अध्यासम आह तंच इति। तो एवं यानी उक्त प्रकार से, वहां से तद यथा पुत्र भार्यादिषु विकलेषु सकलेषु वा, यहां से लेकर के एवं अहम प्रत्ययनम अशेष स्वप्रचार साक्षिणी प्रत्यग आत्मनि अध्यस्य, यहाँ तक के ग्रंथ से क्या बताया गया? तो कहते हैं आत्मा में अनात्मा तथा अनात्मा के धर्मों का अध्यास बता दिया गया। तो अनात्मा तथा अनात्म धर्माध्यासम उदाहृत्य, उसका उदाहरण बता करके अब आत्मनि अनात्मनो संसृष्टत्वेन अध्यासम आह, अनात्मा अहंकार आदि में भी आत्मा का संसर्गाध्यास बताया जा रहा है, स्वरूपाध्यास नहीं। तंच प्रत्यगात्मानं सर्वसाक्षिणं तद विपर्येण अंतःकरणादिषु अध्यस्यति। तो तंच प्रत्यगात्मानं, वो जो अंतःकरण का अधिष्ठानभूत प्रत्यगात्मा है सच्चित सुखात्मक, उसका अनादि अनिर्वचनीय अविद्या वशात तद विपर्येण विद्यमान जो अंतःकरण है, यानी असत जड़ दुखात्मकत्वेन रूपेण विद्यमान जो अंतःकरण है उसमें संसर्गाध्यास होता है। अंतःकरणादिषु अध्यस्यति। तो थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। अहम इति अध्यासे चिदात्मनो भानम वाच्यम, अहम इस अध्यास में चेतन आत्मा का भान जरूर होना चाहिए। अहम अध्यास में यदि चेतन आत्मा का भान नहीं होगा तब तो अनात्मा तो सब जड़ ही है, एक आत्मा ही चेतन है, और वो यदि व्यवहार अवस्था में भाषित नहीं होगा तो जगत अंध्य प्रसंग आएगा। ये कहते हैं अन्यथा जगत अंध्य आपत्ते, तो जगत का अवभास न होने का प्रसंग न आए।
इसलिए मानना पड़ेगा अहंकार अध्यास में आत्मा का भान होता है, अहम अध्यास में आत्मा भाषित होता है। न च अनध्यस्तस्य अध्यासे भानम अस्ति, यानी आत्मा का अध्यास क्यों मानना पड़ रहा है, संसर्गाध्यास? तो कहते इसलिए मानना पड़ रहा है कि अध्यास में चेतन आत्मा का भान मानना जरूरी है, और यदि आत्मा का संसर्गाध्यास नहीं मानेंगे, आत्मा को अनध्यस्त मानेंगे, तो जो अनध्यस्त वस्तु है उसका अध्यास में भान नहीं होता है। अध्यास का विषय अध्यस्त पदार्थ ही बनता है। भ्रांति में प्रतीति अध्यारोपित वस्तु की ही होती है, न कि अनध्यस्त की। इसलिए अधिष्ठान अज्ञात रहता है, और भ्रांति में आत्मा का प्रतीत होना जरूरी है, नहीं तो जगदान्ध्य प्रसंग होगा। और जो अनध्यस्त है उसका भ्रांति में भान होता नहीं, इसलिए आत्मा का अध्यास मानना जरूरी है। और आत्मा का स्वरूप अध्यास मानेंगे तो स्वरूप भी बाधित होगा, जो भी अध्यस्त होता है वो उसका बाध होता है। तो इसलिए आत्मा का वही अध्यास मानना है जिसका बाध होने पर भी आत्मस्वरूप में किसी भी प्रकार का कोई दोष न आए, स्वरूप अबाधित रहे और अध्यास में आत्मा का भान भी हो, ऐसा ही मानना पड़ेगा। इसके लिए संसर्गाध्यास मान रहे हैं। संश्लिष्ट आत्मा अध्यास में प्रतीत होता है। तो न च अनध्यस्तस्य अध्यासे भानम अस्ति तस्मात् रजतादौ इदम इव आत्मनः संसर्गाध्यास एष्टव्य। तो जैसे अधिष्ठान भूता रज्जु का जो सामान्य अंश है, इदम अंश, जो विशेष अंश है रज्जु, वो अधिष्ठान है, वह अज्ञात है। और सामान्य अंश जो है अयम सर्प, अयम दंड, इयम माला, इयम भूरेखा इत्यादि अध्यास में अधिष्ठान भूत रस्सी का जो सामान्य अंश है इदम अंश, वो भास रहा है। उस इदम अंश का अध्यस्त सर्पादि के साथ संसर्गाध्यास है। जो सामान्य इदम अंश है उसका स्वरूप अध्यास नहीं है, इसलिए स्वरूप बाधित नहीं होता। केवल अध्यस्त के साथ इदम का जो संसर्ग है वो बाधित होता है। और अध्यस्त के रस्सी का ज्ञान होने पर रस्सी के सामान्य स्वरूप का जो अध्यस्त सर्पादि के साथ संसर्ग था वो बाधित हुआ, और सामान्य स्वरूप प्रमा में भी भासता है। इयम रज्जु, ये जो प्रमा है, इस प्रमा में भी इदम अंश अधिष्ठान का सामान्य अंश भास रहा है। वह अध्यस्त से अब असंश्लिष्ट है। अध्यस्त के साथ जो संश्लेष था उसका वो बाधित हो गया, और अधिष्ठान से, अधिष्ठानी उसका वास्तविक रूप है, उससे वो अभिन्न प्रतीत हो रहा है। ऐसे ही आत्मा का सामान्य अंश है सच्चित अंश, आनंद अंश है रज्जु के तरह विशेष अंश, वह अज्ञात रहता है। और सत चित अंश का संसर्गाध्यास होता है। इसलिए अहम अस्मि ऐसा भान होता है। ये जो अहम अंश है वो सच्चित
रूप सामान्य अंश है, और आनंद अंश है जिसे ब्रह्म कहा जाता है, अधिष्ठान है। तो अहम ब्रह्मास्मि में जो सामान्य अहम अंश है वो भी भासता है, और वो विशेष जो है आनंद रूप ब्रह्म वो भी भासता है। इसलिए आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। आनंद स्वरूप ब्रह्म को आनंदम ब्रह्मण, ये षष्ठी राहो सिरा की तरह अभेद अर्थ में है। यानी आनंद स्वरूप ब्रह्म का मय के रूप में भान होने पर कुतश्चन ने कस्मात् अपि हेतो हो कारणात् न विभेति, भय का कारण ही निकल जाता है। द्वितीयाद्वय भयम भवति, वो द्वैत का बाद हो जाता है, तो फिर किसी से भी उसे भय नहीं होता। मतलब भय हेतु की निवृत्ति, ये आनंद स्वरूप ब्रह्म ज्ञान का प्रयोजन है, सहेतुक भय निवृत्ति। तो इसलिए कहते हैं कि तस्मात् रजतादो इदम इव आत्मनः संसर्गाध्यास एष्टव्य। तो जैसे रजतादि का जो ईदमादि सामान्य अंश है वह अध्यस्त रजतादि से संश्लिष्टतया भासता है, अध्यस्त रजतादि से संश्लिष्टतया भाषित होता है इसका सुक्तिका का सामान्य अंश। ऐसे ही ये जो है आपका आत्मा का अहम, ये सामान्य अंश है, और वो भासता है मैं मनुष्य हूँ, मैं करता हूँ, मैं इच्छावान हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ इत्यादि में, उसका संसर्गाध्यास है सामान्य अंश का, विशेष अंश का नहीं। तो रजतादो इदम इव आत्मनः संसर्गाध्यास एष्टव्य, ये बताया गया। अब वहां पर आया था कि सर्वसाक्षिणम तद विपर्येण, तद विपर्येण में तत्का अर्थ करते हैं अध्यस्त जड़ वस्तु, उससे विपरीत अधिष्ठान है चेतन। तो कहते हैं कि तद विपर्येण में तस्य यानी अध्यस्तस्य जड़स्य विपर्ययो अधिष्ठानत्वम चैतन्यंच, वो अध्यस्त जड़ का विपर्य है अधिष्ठानत्व और चैतन्य। तदात्मना स्थितम, तो तद विपर्येण अवस्थित जो सर्वसाक्षी है उसका अंतःकरणादि में संसर्गाध्यास होगा। तो तदात्मना यानी चैतन्य रूप से तथा अधिष्ठान रूप से स्थित जो ब्रह्म है, आत्मा है, उसका संसर्गाध्यास अंतःकरणादि में होगा। तत्र अज्ञाने, अब थोड़ा ये पूरे ग्रंथ का भाव बताया जा रहा है, भावार्थ, इसे देखिए दो पंक्ति में कि तत्र अज्ञाने केवल आत्मना संसर्ग। तो अज्ञान, तो यहाँ तत्र अज्ञाने केवल आत्मन संसर्ग ऐसे लगाना, आत्मना नहीं, षष्ट्यंत है केवल आत्मनः, क्योंकि आगे है ना मनसी अज्ञान उपहितस्य देहादो मन उपहितस्य, तो यहां भी षष्ट्यंत होना चाहिए। तो अज्ञान में संसर्गाध्यास है किसका? केवल आत्मा का, यानी अज्ञान का अधिष्ठान भूत आत्मा तो केवल आत्मा ना, शुद्ध आत्मा, और उसका संसर्गाध्यास अज्ञान के साथ है। अज्ञान में
केवल आत्मा का संसर्गाध्यास और मन में अज्ञान उपहित आत्मनः, यहाँ षष्ट्यंत है, वहां पर भी आत्मना वो प्रूफ देखते समय छूट गया तो वैसा ही रह गया, तृतीयांत हो गया। विसर्ग होना चाहिए, दीर्घ नहीं, आत्मन में से दीर्घ मात्रा वो हटा करके विसर्ग करना है। तो मन में अज्ञान उपहित आत्मा का संसर्ग रहेगा, संसर्गाध्यास। और देहादि में, देह इंद्रियादि में मन उपहित आत्मा का संसर्गाध्यास होगा। इति विशेष, ये समझना कि मन उपहित का देह इंद्रिय में संसर्गाध्यास, अज्ञान उपहित का मन में संसर्गाध्यास और शुद्ध आत्मा का अज्ञान में संसर्गाध्यास। वो अधिष्ठान, जो जिसका अधिष्ठान है उसका उसी में अध्यास, उससे उपहित आत्मा का उसके साथ संसर्गाध्यास। तो जैसे देहादि का अंतःकरण उपहित आत्मा में अध्यास है ना, इसलिए अंतःकरण उपहित आत्मा का देहादि में संसर्गाध्यास, और अज्ञान उपहित आत्मा में मन का क्या नाम, स्वरूपाध्यास तथा संसर्गाध्यास है मन का। तो इसलिए अज्ञान उपहित आत्मा का मन के साथ संसर्गाध्यास, और शुद्ध आत्मा में अनादि अनिर्वचनीय अविद्या अनादि काल से कल्पित है, इसलिए उसका अविद्या का अधिष्ठान है शुद्ध आत्मा, तो उसी का संसर्गाध्यास हो जाएगा अविद्यक। वो भी कोई वास्तविक नहीं है, वास्तविक तो असंग ही है, और जो संसर्गाध्यास है वो अविद्यक है। अविद्या के साथ अविद्यक संसर्गाध्यास शुद्ध आत्मा का है। ये विशेष यानी अवान्तर भेद है, हैं? आत्मा का संसर्गाध्यास है। हाँ, वो अनात्मा दो प्रकार का, कारणात्मक अनात्मा, कार्यात्मक अनात्मा। कार्यात्मक अनात्मा में भी एक मन रूप अनात्मा और दूसरा देह इंद्रिय रूप अनात्मा, और कारण रूप अनात्मा अज्ञान। तो अज्ञान रूप अनात्मा के साथ शुद्ध आत्मा का संसर्गाध्यास, और अंतःकरण रूप कार्यात्मक अनात्मा के साथ अज्ञान उपहित आत्मा का संसर्गाध्यास, और देह इंद्रिय रूप अनात्मा के साथ अंतःकरण उपहित आत्मा का संसर्गाध्यास। एवं आत्मनि बुद्ध्यादि अध्यासात कर्तृत्वादि लाभ, बुद्ध्यादौ च आत्माध्यासात चैतन्य लाभ इति भावः। तो एवं आत्मनि बुद्ध्यादि अध्यासात कर्तृत्वादि लाभ, आत्मा में जब बुद्ध्यादि का स्वरूपाध्यास तथा संसर्गाध्यास हो जाएगा तो अध्यस्त बुद्धि रूपी जो धर्मी है उसका कर्तृत्व भोक्तृत्वादि धर्म आत्मा में अध्यारोपित होगा, तो कर्ता भोक्ता बन जाएगा, प्रमाता बन जाएगा। और बुद्ध्यादौ च आत्माध्यासात चैतन्य लाभ, और बुद्ध्यादि के साथ आत्मा का संसर्गाध्यास होने से आत्मा के चैतन्य धर्म का वो अन्वय होगा, लाभ। हाँ, बुद्ध्यादि भी चेतन प्रतीत होंगे। ये कार्यक्रम संघात भी व्यवहार अवस्था में पत्थर आदि की अपेक्षा विलक्षण चेतन प्रतीत होता है ना। ये व्यावहारिक चैतन्य का लाभ बुद्ध्यादि में होगा चेतन आत्मा का संसर्गाध्यास होने से। ये अभिप्राय हुआ। अब एवं अयम अनादि अनंतो नैसर्गिक इत्यादि का